साथी नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने, डॉक्टर सुरेंद्र वंश जी के माध्यम से ये जो बुक हमारे बीच में और आपके आई है, मैं आपको आज दूसरे दिन में बताने जा रही हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग सबके लिए है। आइए बात करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग हर किसी के लिए कुछ न कुछ जरूर है। बस आपको यह जानना है कि आपके प्रोस्पेक्ट को इसमें से कौन सी चीज आकर्षित कर सकती है। संपूर्णता। सतीश पंडित जी इस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है। यूट्यूब पर रफ्तार नाम से उनका एक ऑडियो है जिसमें उन्होंने बताया कि पहले उन्होंने बिजनेस किया और पैसा बनाया। पैसा तो बन गया लेकिन लोग उनको जानते नहीं थे। उनका कुछ ऐसा करने का मन था जिसमें लोग उन्हें जाने, इसलिए वो पत्रकार बन गए। चंडीगढ़ के लगभग हर अखबार में उनके नाम से आर्टिकल छपते थे। लेकिन अब नाम तो हो गया लेकिन अब पैसा नहीं रहा, पैसा कम रहा। तो उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किया और उनका कहना है कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर नेम और फेम दोनों एक साथ मिलते हैं। दूसरे नंबर पर ये बात करते हैं जोखिम रहित है, यानी यह एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई जोखिम नहीं है। इसमें शुरू करने के लिए आपको कोई पैसा नहीं लगता, इसलिए पैसा डूबने का कोई भी रिस्क नहीं है। आइए बात करते हैं। तीसरे नंबर है स्कूल शिक्षा व व्यावसायिक अनुभव की आवश्यकता की जरूरत नहीं है यहाँ पर। आइए बात करते हैं क्यों नहीं है डायरेक्ट सेलिंग। इसके अतिरिक्त धन में निष्क्रिय आय की ओर इस इंडस्ट्री में लोग पार्ट टाइम इनकम के लिए आते हैं जिसमें उनके घर के खर्चे में कुछ मदद हो जाए। कोविड के दौरान लोगों ने समझा। आइए बात करते सबसे ज्यादा सम्मान देने वाला उद्योग। यस, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको बहुत ज्यादा रिवार्ड अवार्ड मिलते हैं। उन्होंने कहा था डॉक्टर सुरेंद्र वंश जी ने कि जब मैं बीएड कर रहा था, जब मेरे को डॉक्टरी की जब स्कूली शिक्षा में एक संस्कृत अध्यापक की नौकरी मिल रही थी तो मैंने उसमें देखा कि जब 60 साल बाद मैं रिटायर होऊंगा तो मेरे को क्या रिवार्ड अवार्ड मिलेगा, कुछ भी तो नहीं। लेकिन इंडस्ट्री में आने का मेरा मेन मकसद था, यहाँ पर इतना मान सम्मान मिलता है। आज मेरे घर में आप जाइए, इतने अवार्ड और रिवार्ड से भरे पड़े हैं और मेरे को लगता है कि हर एक व्यक्ति को यह बिजनेस इसलिए भी ज्वाइन करना चाहिए। आगे ये जिस टॉपिक में बात करना चाहती हूँ वो देश के विकास के लिए। यस, हर हिंदुस्तानी के दिल में एक भावना जरूर होती है कि उसको देश के आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। यह प्लेटफॉर्म बहुत ही शानदार है। डायरेक्ट सेलिंग में आप 100% टैक्स देते हैं और इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में काम करने से आपको एक ऐसा भाव आएगा कि आप देश के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं। हमारा सैनिक -20 डिग्री के वातावरण में भी बॉर्डर पर खड़े होकर हमारी रक्षा करता है। उनसे मिलने वाली पगार नहीं बल्कि देश की रक्षा के भाव से हिम्मत मिलती है। यही भाव अगर व्यापार में आ जाए तो हम 24 घंटे काम कर सकते हैं। यह फीलिंग हमें कभी थकने नहीं देगी। दुनिया भर में व्यापार करने का अवसर मोस्ट इम्पोर्टेंट। डायरेक्ट सेलिंग पीढ़ी दर पीढ़ी की इनकम है। डायरेक्ट सेलिंग पीढ़ी दर पीढ़ी की इनकम है। एक ऐसा बिजनेस है जो हम अपने बच्चों को देके जाते हैं और बच्चे ही नहीं, बच्चे के बच्चे के बच्चे भी इसमें आ सकते हैं। अमेरिका में आज चौथी पीढ़ी इसमें काम कर रही है और वही भारत में दूसरी पीढ़ी इसमें पांव पसार चुकी है अपना। आइए हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में अपनी कहानी स्वयं लिखने का मौका मिलता है। यस, इस बुक में बहुत ही शानदार ये टॉपिक है। हिंदी के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी ने एक जगह लिखा है, मानव की अभिलाषा है कि उसका नाम सफेद कागज के पन्ने पर काले अक्षरों में लिखा जाए और लोग उसे पढ़े। या उद्योग में आपकी यह ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है। यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी कहानियां अभी सुनने को मिलती है। आइए सर्वश्रेष्ठ लोगों की संगत में रहने का मौका मिलता है। यस, पिछले 22 सालों में मैंने महसूस किया है कि दो तरह की दुनिया में लोग होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग वालों की दुनिया अलग होती है और हमारी पारिवारिक और सामाजिक दुनिया अलग होती है। यहाँ लोग अलग बातें करते हैं और डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में लोग अलग बातें करते हैं। आइए बात करते हैं तीसरे नंबर लास्ट में कि जीवन भर एक सर्वश्रेष्ठ गुरु हमें मिलता है। लाइफ टाइम फ्री लाइफ कोच हमें मिलता है और हम बनते भी हैं लोगों के। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, सब बड़े बड़े लोग आज के समय में पेड लाइफ कोच रखते हैं लेकिन आपको यहाँ पर फ्री लाइफ कोच मिलता है और वो आपको हमेशा सही सलाह देंगे क्योंकि आपकी सफलता में ही उनकी सफलता छुपी है। एक संपूर्ण जीवन। आइए बात करते हैं, आपको एक ही जगह पर सब कुछ मिल जाएगा, ढेर सारा पैसा,
समय की आजादी, आर्थिक सुरक्षा, व्यक्तित्व के विकास में अवसर, देश दुनिया घूमने का मौका और नए दोस्त को सबसे महत्वपूर्ण अच्छी सेहत। यस, तो अगर सारांश में बात करें, अगर आपको 1 घंटे की खुशी चाहिए तो एक अच्छा भोजन कर लीजिए। 3 घंटे की खुशी चाहिए तो एक अच्छी सी फिल्म देख लीजिए। 3 दिन की खुशी चाहिए तो 3 दिन कहीं घूमने चले जाइए। अगर 3 महीने की खुशी चाहिए तो शादी कर लीजिए। लेकिन अगर आपको जिंदगी भर की खुशी चाहिए तो एक अच्छी सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चुनिए, मेहनत कीजिए और जीवन भर मजे लीजिए। यस, तो अभी तक आपने देखा कि डायरेक्ट सेलिंग हर किसी के लिए कैसे है। अब ये बात करते हैं कि सही कंपनी का चुनाव कैसे करें। आप अपने भी जानिए और नए लोगों से जब आप बातचीत करते हैं तो आप इस बुक के माध्यम से आप बता सकते हैं कि सही कंपनी का चुनाव हम कैसे करें। जब हम शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो बड़े ध्यान से कंपनी चुनते हैं, उसमें तिमाही परिणाम देखते हैं, कंपनी की सेल व प्रॉफिट देखते हैं, कैश फ्लो पैसा करते हैं, जानकार लोगों से लगातार सलाह लेते हैं। हो सकता है हम उस कंपनी को शेयर खरीद के 2 महीने में ही बेच दें। लेकिन जब हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव करते हैं तो किसी के कहने मात्र से जुड़ जाते हैं, कोई विशेष छानबीन नहीं करते, कंपनी की बैलेंस शीट नहीं देखते। हमें डायरेक्ट कंपनी क्यों ध्यान से चुननी चाहिए, आइए हम बात करते हैं। कंपनी का चुनाव क्यों जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग को लोग रॉयल्टी इनकम के लिए ज्वाइन करते हैं, इसलिए सही कंपनी का चुनाव करना महत्वपूर्ण है। इस पैसिव इनकम को हम वैसा ही समझ सकते हैं जैसे एक राइटर या लेखक को उसकी पुस्तक की रॉयल्टी के रूप में मिलने वाली इनकम होती है। इससे एक तरह की धांधलेबाजी भी चलती है, कहीं कहीं किताबों के मामले में डुप्लीकेसी की भी देखने को मिलती है। तो आइए बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग के पैसिव इनकम की। जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसलिए भी क्योंकि हम काम करें तो भी इनकम आए और ना काम करें तो भी इनकम आए, इसलिए भी कंपनी को ध्यान से चुनना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग पीढ़ी दर पीढ़ी का व्यवसाय है। हम इंश्योरेंस फॉर जनरेशन के रूप में जानते हैं, यानी ये हमारी अगली जनरेशन में ट्रांसफर होता है। इस प्रकार आपको डिजाइन किया गया है। दुनिया के जिन देशों में डायरेक्ट सेलिंग पिछले 40 से 50 सालों में काम कर रही है, वहां पर तीसरी पीढ़ी इस बिजनेस को कर रही है। दादाजी जो फॉर्म भरा था वो फॉर्म नहीं बदला, सिर्फ नॉमिनी बदला है। आज तीसरी पीढ़ी इसे कर रही है। इसीलिए कंपनी को चुनते समय यह भी देखना चाहिए क्या उस कंपनी की अगली पीढ़ी इस बिजनेस को चलाने वाली है, तभी तो आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। इसलिए सही कंपनी का चुनाव करना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग सम्मान और पहचान का बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग में मिलने वाली पहचान और हमारा सम्मान यानी रिस्पेक्ट लोगों को आकर्षित करती है। बहुत सारे लोग इसी रिस्पेक्ट के कारण ही डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहते हैं। लेकिन यदि आपने सही कंपनी का चुनाव नहीं किया, कंपनी के फाउंडर ठीक नहीं, तो सम्मान अपमान व पहचान बदनामी में भी बदल जाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सही कंपनी का चुनाव करें जिसमें लाइफ में हमें दूसरों से अपना चेहरा न छुपाना पड़े, अपना मोबाइल नंबर व घर न बदलना पड़े, साथ ही हमें अपने दोस्तों को भी अलविदा न कहना पड़े। इसलिए जरूरी है कि हम एक ऐसी कंपनी का चुनाव करें जिसमें अपनी एक अच्छी पहचान कायम की हो। डायरेक्ट सेलिंग की गुणवत्ता को उत्पादों को के लिए भी जाना जाता है। डायरेक्ट सेलिंग एक माउथ पब्लिसिटी बिजनेस है और ये क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है। लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं और जब वो इसमें पूरी तरह संतुष्ट हो जाते हैं तो दूसरों को इसके बारे में बताते हैं। ये माउथ पब्लिसिटी तभी संभव है जब प्रोडक्ट में क्वालिटी होगी, और प्रोडक्ट में क्वालिटी होने के लिए कंपनी में क्वालिटी होना नितांत जरूरी है। आइए बात करते हैं कि परिवार की सक्रिय भागीदारी। यस, डायरेक्ट सेलिंग एक फैमिली बिजनेस है। जैसा कि हम जानते हैं कि कंपनियों में बिजनेस मीटिंग और बिजनेस दूर होते रहते हैं जिसमें सभी की फैमिली शामिल होती है। तो हमें एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़कर डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए जिसमें हम अपनी फैमिली के साथ शामिल हो सकें, गेट टुगेदर कर सकें। क्योंकि यहाँ फैमिली शामिल हो रही है, इसलिए यह ध्यान रखना चाहिए हम सभी लोगों के साथ जुड़े ऐसे लोग जो हमारी फैमिली को अपनी फैमिली जैसा समझे। साथ ही डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट यह है कि यहाँ हम ऐसे लोगों के बीच रह कर काम करते हैं जिससे अपने साथ के लोगों को ऊपर उठाने की सोच होती है। मतलब यह सब एक दूसरे के साथी होते हैं और ऐसे लोग
हमें तभी मिलेंगे जब हम सही कंपनी या सही एसोसिएट होंगे। तो बहुत ही शानदार ये टॉपिक रहे कि सही कंपनी का चुनाव कैसे। आइए बात करते हैं कि किस तरह से हम अपने कंपनी की, आइए हम जानते हैं कि जिस कंपनी में हम जुड़ना चाहते हैं या जुड़े, वो कंपनी कैसी होनी चाहिए। तो प्रोफाइल के बारे में बहुत जरूरी है जानना। यस, किसी भी कंपनी को चुनने का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कंपनी की प्रोफाइल चेक करना, जिससे हमें 5 बिंदुओं में बांटा है। अभी हम बात करते हैं आपसे नैतिकता, सबके साथ समान व्यवहार करने वाला। यस, आइए बात करते हैं, सभी के लिए कंपनी एक समान व्यवहार होना चाहिए। कंपनी के सभी बराबर हैं, किसी के लिए कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है होना चाहिए। हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को अपने डायरेक्ट सेलर के साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे पेरेंट्स का अपने सभी बच्चों के साथ एक समान व्यवहार होता है। इस संबंध में एक वक्तव्य है, ट्रूथ इज गुड बट ट्रांसपेरेंसी इज बेटर, अर्थात विश्वास अच्छी बात है लेकिन पारदर्शिता उससे भी अच्छी बात है। कंपनी किसी को भी डायरेक्ट स्पॉन्सर ना करे, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको बहुत गहराई में ले जाना चाहती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का मूल है कि एक कंपनी या तो 2 व्यक्तियों को अपने फ्रंट में जोड़कर अपनी शुरुआत करती, उसके बाद वो लोग आगे और लोगों को जोड़ते चले जाते हैं और नेटवर्क बनता चला जाता है। इसी तरह से आगे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग में सेटिंग करने वाली कंपनी से सावधान रहें। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऐसा देखा गया है कि बहुत सी कंपनियां बड़े लीडर को जो दूसरी कंपनी में काम कर रहे होते हैं उनको बहुत से ऑफर पेश करती है और कहती है कि आपको एक पावर ग्रुप यहाँ पर दे देंगे, चलते हुए इस ग्रुप में बीच में कहीं भी सेट कर देंगे। इस तरह की सेटिंग करने वाली कंपनियां लंबे समय तक नहीं चलती। आइए बात करते हैं झूठी इनकम देने वाली कंपनियां उद्योग के लिए खतरा है। इससे भी हमें और आपको सावधान रहना है। कुछ कंपनियां अपने डायरेक्ट सेलर की इनकम को झूठ दिखाती हैं, पहले ज्यादा पैसा उनके बैंक में ट्रांसफर करती हैं और फिर उनसे वापस कैश ले लेती हैं और उनके डायरेक्ट सेलर पर झूठी स्टेटमेंट को लोगों को दिखाकर गुमराह करते हैं। आइए बात करते हैं एमजी देने वाली कंपनियों से सावधान। एमजी या मिनिमम गारंटी शब्द यही हाल ही में प्रचलित हुआ है। इसे संक्षेप में एमजी कहते हैं। कुछ कंपनियां किसी कंपनी के एक ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति से बातचीत करती हैं जिसका नेटवर्क बहुत बड़ा होता है, उसे बुलाती हैं और कहती हैं कि आप अपनी पिछली कंपनी की 1 साल की कमीशन स्टेटमेंट दिखाइए और हमसे जुड़िए। हम आपको गारंटी देते हैं कि हम कम से कम इतना पैसा तो आपको हर महीने देंगे। ऐसी कंपनियां अपने उन 1000 डायरेक्ट सेलर के विश्वास की हत्या कर देती हैं जो ईमानदारी से काम कर रहे होते हैं, बिना किसी एमजी के वर्षों से काम कर रहे होते हैं। यह मिनिमम गारंटी देना कंपनी एथिक्स के खिलाफ होता है। ऐसी कंपनी एक बार तो तेजी से ग्रो करती, फिर धड़ाम से नीचे गिरती। नियम के अनुसार ग्रुप को स्थानांतरित करना बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक टेक्निकल पॉइंट है। जैसे कि हम जानते हैं कि एक डायरेक्ट सेलर अपने नीचे ग्रुप बनाता है, माना उसके 4 ग्रुप है ए बी सी और डी। किसी कारण से वो डायरेक्ट सेलर कंपनी छोड़ देता है या कंपनी के नियमों का उल्लंघन करता है और कंपनी की सदस्यता कम कर देती है, उसके गुणों का क्या होगा, उनको ग्रुपों का क्या होगा। तो वो ग्रुप वहीं पे रहे, उस व्यक्ति को लगातार इनकम आती रहे। अगर उन ग्रुपों को कंपनी कहीं दूसरी तरह शिफ्ट करती है तो रूल के अनुसार उसकी अपलाइन में लॉस सक्रिय व्यक्ति के साथ डायरेक्ट से जोड़ सकती है और यह जोड़ना किसी भी ग्रुप में नहीं होना चाहिए बल्कि कंपनी के द्वारा पहले से निर्धारित नियमों के अनुसार होना चाहिए। कंपनी मैनेजमेंट को अपनी इच्छा के अनुसार उसकी शिफ्टिंग नहीं करने देती। आइए बात करते हैं उत्पादों की कीमत तय। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका मतलब है कि कंपनी जब प्रोडक्ट पर दाम निर्धारित कर रही है तो उसके पीछे उसकी मानसिकता क्या है। बहुत सी कंपनियां अपने प्रोडक्ट के दाम उसकी वैल्यू से लगभग 10 गुना रखती हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य होता है कंज्यूमर से खूब पैसा लो और डायरेक्ट सेलर को खूब पैसा दो। ग्राहक को वह प्रोडक्ट कितने का मिल रहा है वो इसकी परवाह नहीं करते। डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021 के अनुसार ग्राहक को वैल्यू फॉर मनी
प्रोडक्ट मिलने चाहिए। दूसरी तरफ कुछ ऐसी भी कंपनी है जो ग्राहक यानी उपभोक्ता को ध्यान में रखकर प्रोडक्ट की कीमत तय करती है। ये बात करते हैं कंपनी के प्रोफाइल के संदर्भ में। दूसरा पॉइंट है आधारभूत ढांचा, स्वयं उत्पादक इकाई। यदि कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग है तो क्वालिटी कंट्रोल उसके हाथ में रहेगा। कंपनी में मटेरियल भी उसके अनुसार ही उपयोग में ले सकती है। आइए बात करते हैं, यह पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे आइए हम बात करते हैं वितरण व्यवस्था की। कंपनी की जांच करते समय डिलीवरी सिस्टम को भी देखना बहुत जरूरी है। कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है वह कहाँ रखती है, वहां से कंज्यूमर को प्रोडक्ट देती है, कैसे वह प्रोडक्ट को कंज्यूम तक भेजती है। मेरा मानना है कंपनी को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने चाहिए। इससे कंपनी की विश्वसनीयता अधिक बनी रहती है। आइए बात करते हैं अर्जित धन का निवेश। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां पैसा कमाने आती है और कमाती भी है, तो कंपनी को इस बिजनेस में होने वाली कमाई को इसी बिजनेस में इन्वेस्ट करके अपने इसी बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन देखा जाता है बहुत सी सारी कंपनियां इस बिजनेस में होने वाली कमाई को किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट करती हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आइए हम बात करते हैं तकनीकी आधार ढांचे, यानी कंपनी को चाहिए कि वह आने वाली तमाम एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग में लाए। कंपनी के सभी एम्प्लॉयज व डायरेक्ट सेलर को आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से युक्त संसाधन उपलब्ध कराए और एडवांस टेक्नोलॉजी को अपनाने पर जोर दे। इस तरह यह एडवांस टेक्नोलॉजी कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाती है। कंपनी के प्रोफाइल के संबंध में जो तीसरा पॉइंट है वह लचीलापन व शक का संगम। लचीलापन और दृढ़ता किसी भी कंपनी प्रोफाइल में महत्वपूर्ण हिस्से हैं। कंपनी में ऐसा मैनेजमेंट होना चाहिए कि वह अपने डायरेक्ट सेलर को साथ लचीला व्यवहार रखे। यदि कोई कंपनी डायरेक्ट सेलर के साथ हिटलर की तरह व्यवहार या सख्त व्यवहार करती है, वह फरमान जारी करती है, तो डायरेक्ट सेलर लंबे समय तक ऐसी कंपनी में साथ काम नहीं करते, क्योंकि हर तरह की आजादी चाहता है। इसलिए डायरेक्ट सेलर की व्यवसाय में आया हुआ व्यक्ति अपने आप इसी तरह से कंपनी मैनेजमेंट को अपने उद्देश्य और सिद्धांतों पर दृढ़ता होनी चाहिए। आइए बात करते हैं कंपनी की प्रोफाइल के संदर्भ में। चौथा जो पॉइंट है वह डायरेक्ट सेलर एसोसिएट की सदस्यता, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी कंपनी का एसोसिएशन के साथ जुड़ा होना कानूनी रूप से जरूरी नहीं, क्योंकि एसोसिएशन एक प्राइवेट संस्था है। लेकिन यदि कंपनी किसी एसोसिएशन के साथ जुड़ी हुई है तो वह एसोसिएशन के नियमों के अनुसार काम करने के लिए बाध्य है। वह उस कंपनी के गलत काम करने की संभावनाएं कम रहती है। अगर कंपनी गलत काम करती है तो एसोसिएशन उसे निष्कासित कर देती है। यह डर उस कंपनी पे हमेशा बना रहता है। हमारे देश में मुख्यतः 3 एसोसिएशन काम कर रही है, IDSA, FDSA व ADSEI। अगर आपकी कंपनी इनमें से किसी भी एसोसिएशन के मेंबर है तो यह एक प्लस पॉइंट है। आइए बात करते हैं कंपनी के प्रोफाइल के संदर्भ में। पांचवा जो पॉइंट है कंपनी का अनुभव। किसी भी कंपनी का एक्सपीरियंस बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर कंपनी पुरानी है तो संभावनाएं है कि वो उतार चढ़ाव से गुजर चुकी है और गलतियां करके भी सीख चुकी है। यहाँ यह देखना होता है कि कंपनी कितनी पुरानी है। आपको 4 कैटेगरी में बांटा हुआ है, जिसमें अलग अलग अंक निर्धारित है। जैसे 1 से 2 साल पुरानी कंपनी है 1 अंक, 2 से 5 साल पुरानी कंपनी है तो 2 अंक, और 5 से 10 साल पुरानी कंपनी है तो 3 अंक, और 10 साल से अधिक पुरानी कंपनी है तो 4 अंक। अनुभवी कंपनियों के साथ जुड़ना अधिक बेहतर है। आइए बात करते हैं उपस्थिति व संभावनाएं। कंपनी मौजूदा समय में कहाँ कहाँ व्यापार कर रही है, वो भविष्य में कहाँ तक जा सकती है। कंपनी का प्रोडक्ट बहुत महंगा है, वो तो गांव के देश के हर जगह नहीं पहुंच सकती। अगर कंपनी के प्रोडक्ट कम कीमत के हैं तो हर गांव में पहुंचने की संभावना है। कंपनी प्रोफाइल को देखने का यह अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। या हमें देखना होगा कि कंपनी की उपस्थिति कहाँ कहाँ है और कंपनी कहाँ कहाँ जा सकती है, उसमें कितनी संभावनाएं हैं। इस तरह
हमने यहाँ अपने पॉइंट प्रोफाइल पर विस्तार से आपसे बात की, जिसमें हमने इन पॉइंट को देखा और समझा कि इसके लिए हमें 25 मार्क्स रखते हैं, तो हमें अपनी कंपनी को इस पॉइंट के पैरामीटर पर देखते हुए मार्क्स देने चाहिए। आइए अब कंपनी को चेक करने के क्रम में दूसरा पॉइंट देखते हैं। आगे हम बात करेंगे दूसरे वीडियो में कि कंपनी के प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए। प्रोडक्ट पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपने धीरे तक मेरी बातों को सुना समझा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी करिएगा और यूजफुल लगे तो शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार।